हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल विद नेहा में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ या फिर कूटे हुए आटे की पूड़ियाँ और जो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है व्रत में बिल्कुल सादी। तो आज मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और आप ये उबले हुए आलू देख रहे हैं, तो ये जो सब्ज़ी है वैसे आप कच्चे आलू की भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो उबले आलूओं में ही बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही ये नॉर्मली जो पारंपरिक तरीका है इस सब्ज़ी को बनाने का, तो वो यही है कि उबले आलू से। बाकी आप कच्चे आलू की भी बना सकते हैं, लेकिन उबले आलूओं का तो टेस्ट ही कुछ और आता है सब्जी में। और इस सब्जी को बनाने में किसी भी स्पाइसेस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि हम ये सब्जी जो है व्रत के लिए बना रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल अलग होता है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और नॉर्मली व्रत में तो सभी सब्जी को ट्राई करते हैं, लेकिन इस सब्जी को आप कभी जब व्रत ना हो तब आप इसको बनाइएगा। और जो गेहूं के आटे की आप पूड़ी या पराठे बनाते हैं उसके साथ भी ट्राई करिएगा, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस सब्जी को बनाने में किसी भी स्पाइसेस का प्रयोग नहीं था, सिर्फ हम हरी मिर्च हरी धनिया ही डालते हैं और खूब सारा टमाटर। आप जितना इसमें डालेंगे इस सब्जी का जो टेस्ट है वो उतना ही अच्छा आएगा और सच में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बिना किसी देरी के हम इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। और इस सब्जी को जो हम बनाएंगे, तो जो उबले हुए आलू हैं इनको हम काटेंगे नहीं, हम इनको हाथ से छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे। जो छोटे छोटे कुछ बड़े टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े होते हैं, तो उसका जो टेक्सचर है सब्जी में वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि जो छोटे टुकड़े होते हैं वो ज़्यादा मैशी हो जाते हैं, तो जो सब्जी का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। और इस तरीके से सब्जी जो है वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ हम बनाएंगे, और जो सिंघाड़े के आटे की पूड़ियों की जो विधि है, बनाने का तरीका है, वही कूटू के आटे की पूड़ियों को बनाने का भी तरीका है। तो यहाँ पे जो हम आटा यूज़ करेंगे वो हम सिंघाड़े के आटे का यूज़ करेंगे। और सिंघाड़े के आटे की जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनती है, और सिंघाड़े का जो आटा होता है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम इन आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, और इन आलूओं को हम हाथ से ही छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कुकर, और कुकर में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये मूंगफली का तेल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, और जीरा भी जब अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और यहाँ टमाटर आप जितने ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी सब्जी का जो टेक्स्चर है, जो सब्जी का कलर है वो अच्छा लगेगा। और यहाँ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और नमक डालने से यहाँ पर टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने 5 से 6 हरी मिर्च डाली हैं। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे, क्योंकि ढक के पकाएंगे तो टमाटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि टमाटर ने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है, और टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो गया है। तो लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा और पकाएंगे, जिससे थोड़ा सा ये सूख जाए और पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। जो उबले हुए आलू लिए थे हमने, तो इस तरीके से देखिए कि हमने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लिए हैं, और अब हम सब्जी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और टमाटर की वजह से। और टमाटर जब हम पहले से ही इस तरीके से पका लेते हैं तो जो सब्जी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आलूओं के साथ भी हम टमाटर को 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे जो है आलू में भी एक जो आलू का कच्चापन है वो निकल जाएगा और सब्जी जो है वो टेस्टी लगेगी। तो जब आलू को 2 मिनट हम भून लेंगे, उसके बाद में हमको जितनी ग्रेवी रखनी है हम उतना ही इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, और इसमें हम लिड तब लगाएंगे जब अच्छे से इसमें उबाल आने लगेगा, और एक विसल हम लगाएंगे। जैसे ये होगा कि जो सब्जी का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और सब्जी और भी टेस्टी बन जाएगी। बाकी अगर हम इसमें एक विसल नहीं लगाएंगे तो भी सब्जी पूरी तरीके से पकी हुई है, लेकिन फिर भी हम एक विसल यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सब्जी पूरी तरीके से पक चुकी है, एक विसल हमने लगा ली है और प्रेशर भी इसका निकल गया है। तो सब्जी का आप कलर देखिए, जब टमाटर आप पहले से पका लेते हैं तो सब्जी का जो कलर है वो और भी अच्छा आता है, क्योंकि जो टमाटर है वो सब्जी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। और बाकी आप यहाँ पे टमाटर चाहें तो आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टमाटर का टेक्सचर है वो इसी तरीके से अच्छा लगता है। तो सब्जी पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई है, और अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया। और ये जो सब्जी है वो सच में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल सादी होती है, लेकिन फिर भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम खूब सारा धनिया डालेंगे, जिससे सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगेगी, और जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो तो बढ़ ही जाएगा। किसी भी सब्ज़ी में आप धनिया ऐड कर दीजिए तो सब्ज़ी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो टेस्ट बढ़ ही जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे धनिया ऐड कर दिए, तो सब्ज़ी जो है वो पूरी तरीके से बन के तैयार है। तो अब हम बनाएंगे इसके साथ में खाई जाने वाली सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ या फिर कूटू के आटे की पूड़ियाँ।
तो जो भी आप पसंद करते हैं, सिंघाड़े का आटा या कूटू का आटा, उसकी पूड़ी आप बना सकते हैं। दोनों की विधि एक ही है। तो सब्जी बन चुकी है, तो अब हम तैयारी कर लेते हैं सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने आटा लिया है, सिंघाड़े का आटा लिया है। तो यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं वो उबला हुआ केला डालना है और थोड़ा सा हम आलू डालेंगे। केला जो है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे हमने उबला हुआ केला लिया है और यहाँ पे हम 2-4 आलू ऐड करेंगे, क्योंकि केला जो था वो थोड़ा ही था, तो इसलिए यहाँ पे हमें आलू ऐड करना पड़ा। अगर केला जो है परफेक्ट होता आटे के लिए, तो यहाँ पे हम जो है आलू का नहीं यूज़ करते। तो आलू और केला दोनों हमने यहाँ पे उबले हुए लिए हैं। तो इस तरीके से हम आलू के साथ में और केले को मिक्स करते हुए इस तरीके से हम एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ आलू और केले से ही हमने जो ये डो तैयार किया है। और अगर आप केला नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो केवल आलू ही इसमें डाल सकते हैं, उससे भी परफेक्ट डो तैयार हो जाएगा। डो जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, जिससे हाथ में हम इस तरीके से लगाते जाएंगे और पूड़ियाँ बना लेंगे, जिससे ये जो आटा है वो हाथ में चिपकेगा नहीं। और इस डो को तैयार करने के तुरंत बाद हमें पूड़ियाँ बना लेनी है, क्योंकि इसको आटे को हमें बिल्कुल रखना नहीं है, हमें डो लगा के तुरंत पूड़ियाँ बनानी है। अगर आप इसको रख देंगे तो वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और उससे आप पूड़ियाँ नहीं बना पाएंगे। तो हाथ में इस तरीके से हम रिफाइंड ऑयल लगाते हुए और सारी पूड़ियाँ हम बना लेंगे। बनाने में आप देख रहे होंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस डो को आप अच्छे से लगाइए और ये देखिए कि हाथ से पूड़ियाँ जो हैं कितनी अच्छे से बन जा रही हैं। और बस इन पूड़ियों को आप बहुत ज़्यादा मोटी मत बनाइएगा, क्योंकि जो पतली होती हैं पूड़ियाँ वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और क्रिस्पी लगती हैं। तो इस तरीके से सारी पूड़ियाँ हम बना लेंगे। और उधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है मूँगफली का, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके हम पूड़ियाँ ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पूड़ियाँ कितनी परफेक्ट बन रही हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रही। तो यहाँ पे हमने पूड़ियाँ ऐड कर दी थी जो हम बना रहे थे। यहाँ पे हमने मूंगफली का जो तेल है वो यूज़ किया है और जब अच्छे से वो गर्म हो गया था तब हम एक एक करके यहाँ पे पूड़ियाँ ऐड कर। अब पूड़ियों को हाथ से बना के आपको तुरंत जो है वो तेल में ऐड करना है। इन पूड़ियों को रखना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप हाथ से इस तरीके से बना के रख देंगे तो जब आप उठाएंगे तो ये सारी पूड़ियाँ टूट जाएंगी। तो इनको बनाने में बस यही थोड़ी सी आपको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जब भी आप डो लगाइए तो आप तुरंत इस आटे की पूड़ी बनाइए, क्योंकि अगर आप डो रख देंगे तो वो गीला हो जाएगा। जितनी देर के लिए रख देंगे उतना ही वो गीला होता जाएगा। और इन पूड़ियों को एक तरफ आप हाथ से बनाइए, दूसरी तरफ आप इनको कढ़ाई में ऐड करते जाइए। और इनको ना हम हाई फ्लेम पे तलेंगे ना हम लो फ्लेम पे तलेंगे, इनको हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। तो इस तरीके से देखिए कितनी ये जो पूड़ी है वो देखने में भी अच्छी लग रही है, कितनी आपको देखने से लग रहा होगा कि ये पूड़ी जो है वो कितनी क्रिस्पी बनी है और कहीं से भी आपको क्रैक नहीं लग रही होगी, ना टूट रही होगी, ना आपको इसके साइड जो है वो क्रैक लग रहे होंगे। तो इस तरीके से पूड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती हैं और सच में ये पूड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ। और सिंघाड़े का आटा वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पूड़ियों को सेक लेंगे, बना लेंगे सारी पूड़ियाँ। और जो डो है पानी अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और आलू की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब आप आलू से बनाएंगे तो पूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, ऊपर से तो क्रिस्पी लगती हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और अगर आप केवल पानी से इसका डो लगाएंगे तो पानी से डो लगाएंगे तो डो तो लग जाएगा, तैयार हो जाएगा, पूड़ियाँ भी बन जाएंगी, लेकिन वो पूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही कड़ी हो जाएंगी और ठंडी होने के बाद तो बहुत ही कड़ी हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम जो पूड़ियाँ हैं वो बनाते जाएंगे और कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से सारी जो पूड़ियाँ हैं वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। सच में पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो व्रत में तो आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको नॉर्मली खाना हो तो इस सब्ज़ी के साथ में आप जो गेहूँ के आटे की पूड़ी या पराठे होते हैं वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो वो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और इस तरीके से हम सारी पूड़ियाँ जो हैं वो बना लेंगे। ये पूड़ियाँ गरम गरम बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो मेरी लगभग सारी जो पूड़ियाँ हैं वो इस तरीके से हमने बना ली थी। और बस पूड़ियों को जब आप बनाएं तो हाथ में हल्का सा तेल ज़रूर आप लगाने, चाहें देसी घी लगाएं या रिफाइंड ऑयल लगाएं, जिससे आटा जो है वो हाथ में चिपकेगा नहीं और जो पूड़ी हैं वो बहुत ईजिली बन जाएंगी। कोई भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरीके से हमने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं। खाने में पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनी हैं और देखने में पूड़ियाँ जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ पर हमने थाली भी सर्व कर ली है। तो थाली में हमने सिंघाड़े के आटे की जो पूड़ियाँ बनाई हैं वो ली हैं,
टमाटर की हमने चटनी बनाई है, टमाटर और हरी मिर्च की, और यहाँ पे आलू टमाटर की जो सब्ज़ी बनाई है वो है। तो सलाद में हमने यहाँ पे खीरा लिया है और साबूदाने की खीर है। तो साबूदाने की खीर का जो वीडियो है वो हम पहले ही चैनल पे डाल चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बाकी साबूदाने की खीर की वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जिस तरीके से हमने साबूदाने की खीर बनाई है उस तरीके से आप एक बार बना के देखिएगा। जिनको नहीं भी पसंद आती है खीर उनको भी बहुत पसंद आएगी जिस तरीके से हमने बनाई है। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा बना के। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये जो पूड़ियाँ हैं वो सिंघाड़े के आटे की या कूटू के आटे की बनती नहीं है, तो जिस तरीके से हमने बनाई है उस तरीके से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने में, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनेंगे ये जितनी देखने में लग रही है टेस्टी। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। और नवरात्र में तो इन पूड़ी का जो टेस्ट होता है और इन पूड़ी सब्जी का जो टेस्ट होता है वो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो सिंघाड़े का आटा है और कुट्टू का आटा है यही नवरात्र में खाया जाता है, नवरात्र के व्रत में। तो इन पूड़ियों का तो जो टेस्ट है और जो क्रेज़ है वो अलग ही होता है। तो आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल पर नए हों या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके की रेसिपी आपको पर डे मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। और कमेंट में प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए आप लोग। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।